हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी बच्चों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबो, आज के बाद हम लोग रेगुलर रोज है ना 9th 10th तथा 12th का लेक्चर देखेंगे। कोई दिक्कत? बाबो, कुछ बच्चों के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि सर 11th का लेक्चर क्यों नहीं देखेंगे, 11th का लेक्चर क्यों नहीं देखेंगे। तो बाबो, जो 10th पास करके बच्चे 11th में गए हैं, जो 10th पास करके कहाँ गए हैं, 11th में गए हैं, वो 11th वाले बच्चे ये जो 9th का लेक्चर होगा, ये 11th वाले बच्चे 9th का लेक्चर देखेंगे। 11th वाले बच्चे किसका लेक्चर देखेंगे? 9th का लेक्चर देखेंगे, है ना। क्योंकि 11th वाले बच्चों के लिए बहुत सहयोग करेगा 9th का लेक्चर, क्योंकि 9th के जो आपके चैप्टर हैं वो किससे मिलते हैं? 11th से मिलते हैं। तो यहाँ पे अपना बेस जो है, आधार है, बच्चे 11th वाले अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद हमारे साथ आनंद फिजिक्स क्लासेस में 11th पढ़ाई करेंगे। और ये हम दावा करते हैं, हवा में दावा नहीं करते हैं, है ना, हम ये दावा करते हैं कि अगर 9th का लेक्चर देख करके बच्चा बढ़िया से इसका रिवीजन कर लिया 9th का, 11th उसको हम घोर के पिला देंगे, 11th घोर के पिला देंगे। कोई दिक्कत? और बाबू, 10th और 12th वाले बच्चों के लिए एक सूचना ये है कि 10-12 के बच्चे इस दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि इनको हम प्रत्येक चैप्टर अर्थात चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। 10th और 12 के बच्चों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। और 9th 10th 11th और 12, है ना, सारे बच्चों को हम सारे बच्चों को क्या करेंगे बाबू? क्वेश्चन देंगे और हम सॉल्व कराएंगे। कोई दिक्कत? अर्थात लगातार हम लोग न्यूमेरिकल का अभ्यास इस पे करेंगे। कोई दिक्कत? तो दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ करके ये सारे तत्काल वाले जो लाभ हैं, आगे हम इसके फीचर को बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे इसके फीचर को बढ़ाएंगे। अभी ये शुरुआत है ना, अभी ये शुरुआत है। कोई दिक्कत? तो ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो बाबू, 9th 10th 11th 12 के बच्चे दरवेश आनंद ऑनलाइन से जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच इसको फैलाएंगे। कोई दिक्कत? कि आपका परिवार भी बड़ा होगा और आपकी पढ़ाई भी लगातार जारी रहेगी। कोई दिक्कत? अब बाबू, हम लोग 9th को देखेंगे इस लेक्चर में। क्या देखेंगे बाबू? 9th को देखेंगे। बाबू, 9th में आपका पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन। तो हम इस चैप्टर को 2 भाग में पढ़ेंगे। कितने भाग में पढ़ेंगे? 2 भाग में पढ़ेंगे। हम लोग पहले भाग में विज्ञान के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? विज्ञान के बारे में देखेंगे। अब बाबू, विज्ञान होता क्या है? तो प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और संगठित, प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और संगठित ज्ञान ही क्या होता है? विज्ञान होता है। कोई दिक्कत? अब बाबू, विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस, SCIENCE। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। अर्थात साइंस का ही हिंदी रूपांतरण क्या होता है? विज्ञान होता है। कोई दिक्कत? साइंस वर्ड बाबू लैटिन शब्द सिंटिया से बना है। सिंटिया, किससे? सिंटिया से बना है। और सिंटिया मतलब होता है टू नो, अर्थात जानना। बाबू, सिंटिया मतलब भी होता है जानना, और विज्ञान मतलब भी क्या होता है? विज्ञान मतलब भी होता है जानना, ज्ञानार्जन करना, है ना, ज्ञानवर्धन करना। यहां पर देखिए, विज्ञान का जब हम परिभाषा ही लिखाए थे, उसमें हम बताए थे कि प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान ही, प्रकृति के विषय में जो हम क्रमबद्ध, संगठित और व्यवस्थित ज्ञान अर्जन करते हैं, है ना,
उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञानार्जन मतलब क्या? जानना, किसी वस्तु के बारे में जानना, किसी प्रकृति के वस्तु के बारे में जानना। अरे बोलो ना। अब बाबू आगे हम लोग देखेंगे विज्ञान कितने प्रकार का होता है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, कोई दिक्कत? अब बाबू विज्ञान 3 प्रकार का होता है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यहां आप लोग देखो बुआ, विज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होगा फिजिक्स, फिजिक्स जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा होगा बाबू केमिस्ट्री। क्या होगा? केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बाबू तीसरा होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब होता है बाबू जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है ये फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? सॉरी, फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स जो शब्द है लैटिन शब्द फ्यूसिस से बना है। PHUSIS, फ्यूसिस, फ्यूसिस से बना है। कोई दिक्कत? और फ्यूसिस मतलब होता है, फ्यूसिस मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिस मतलब क्या होता है? प्रकृति, नेचर। फ्यूसिस मतलब होता है नेचर, प्रकृति, प्रकृति। कोई दिक्कत? प्रकृति। कोई दिक्कत? अब बाबू जो ये आपको केमिस्ट्री दिख रहा है, ये केमिस्ट्री लैटिन शब्द कीमिया से बना है। CHEMIA, कीमिया। क्या बाबू? कीमिया। कीमिया मतलब होता है बाबू, कीमिया मतलब होता है काला पदार्थ। क्या होता है? काला पदार्थ, ब्लैक मैटर। कोई दिक्कत बाबू? अब बाबू आपका रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर के बना है। कितने शब्द से? 2 शब्द से मिलकर के बना है। पहला आपका है बायोस। क्या है? BIOS, बायोस, बायोस। अब प्लस दूसरा आपका जो वर्ड है ये है लोगोस, LOGOS, लोगोस, लोगोस। कोई दिक्कत? क्या होगा बाबू? लोगोस। क्या दिख रहा है टोटल? क्या दिख रहा है टोटल? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है लोगोस, तो हम यहां लिख देते हैं लोगोस। कोई दिक्कत? अब बाबू बायोज मतलब क्या होता है? तो बायोज मतलब होता है सजीव, है ना। और लोगोज मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। कोई दिक्कत? बाबू सजीवों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो बाबू आप जानते हैं कि दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर केवल आपको क्या मिलेगा? फिजिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फिजिक्स मिलेगा। इसलिए हम यहां से केमिस्ट्री और बायोलॉजी को क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्किप कर देंगे और केवल हम यहां से अब फिजिक्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो यहां से हम इस केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले भाग को क्या करते हैं? हटा देते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले भाग को क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब बाबू मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स के जनक कौन है? जनक मतलब पिता, जनक मतलब पिता। आपसे ये पूछे जाए कि फिजिक्स के पिता कौन है? फिजिक्स के पिता कौन है? क्या पूछा जाए? क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि फिजिक्स के जनक कौन? फिजिक्स के जनक कौन? ऐसा क्वेश्चन रहे तो अगर ऐसा क्वेश्चन है फिजिक्स के जनक कौन, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे बाबू? इसका आंसर आप बताएंगे कि फिजिक्स को 2 बृहद भागों में बांटा गया है। फिजिक्स को 2 बृहद भागों में बांटा गया है। पहला एंशिएंट फिजिक्स, पहला
CIENT, एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और हिंदी में इसका नाम क्या है बाबू? हिंदी में इसका नाम है चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी। कोई दिक्कत? दूसरा बाबू क्या है? दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, MODERN, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। कोई दिक्कत? अब बाबू क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि फिजिक्स के जनक कौन? तो फिजिक्स को दो बृहद भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एंशिएंट फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। कोई दिक्कत? अब बाबू ध्यान देना कि जो आपको ये एक नंबर दिख रहा है एंशिएंट फिजिक्स, या कहें इसे हम क्लासिकल फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स कहें या क्लासिकल फिजिक्स, तो इसके पिता हैं सर आइजक न्यूटन। क्या है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन साहब है। कोई दिक्कत? और आपको जो दूसरा ये दिख रहा है मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी के जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं ये हैं आइंस्टीन साहब। क्या है? आइंस्टीन। पूरा नाम इनका क्या है बाबू? तो पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन साहब का पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन, और आइंस्टीन का पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। कोई दिक्कत? अब बाबू अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये फिजिक्स क्या होता है बाबू। फिजिक्स के डिफिनेशन को देखेंगे, फिजिक्स के डेफिनेशन को देखेंगे, है ना। तो बाबू फिजिक्स का डिफिनेशन हो जाएगा, फिजिक्स का डिफिनेशन हो जाएगा भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। फिजिक्स मतलब भौतिकी, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति या उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसमें बाबू? दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा? भौतिकी विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत? अब बाबू थोड़ा ध्यान देना, हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स कितने प्रकार का होता है। फिजिक्स कितने प्रकार का होता है? फिजिक्स, भौतिकी। तो हम लोगों ने भौतिकी के परिभाषा को तो देख लिया, है ना, लिख लेना, दोनों परिभाषा हमने बोल दिया है। अब बाबू हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स कितने प्रकार का है। कितने प्रकार का बाबू? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिकल फिजिक्स या एंशिएंट फिजिक्स, ACIENT, एंशिएंट फिजिक्स, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। दूसरा आपका क्या था बाबू? दूसरा आपका था मॉडर्न फिजिक्स। क्या था? मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। अब बाबू अब फिजिक्स को दो भागों में कैसे बांटा गया, किसके अनुसार बांटा गया, उस चीज के बारे में हम यहां पर समझेंगे। कोई दिक्कत? अब बाबू देखना, हमने देखा था कि जो फिजिक्स था ये किससे बना था? फ्यूसिस से बना था। और फ्यूसिस मतलब क्या होता है बाबू? फ्यूसिस मतलब होता है नेचर मतलब प्रकृति। क्या बाबू? प्रकृति। कोई दिक्कत? नेचर मतलब प्रकृति। कोई दिक्कत? अब प्रकृति बाबू दो चीजों से बना है। प्रकृति कितने चीजों से बना है? दो चीजों से बना है। एक नंबर आपका है मैटर, है ना, मतलब द्रव्य। दूसरा क्या है बाबू? दूसरा आपका है एनर्जी, मतलब ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा। कोई दिक्कत? अब देखना बाबू कि जो
एंशिएंट फिजिक्स है, चिरसम्मत भौतिकी है, तो चिरसम्मत भौतिकी कहता है कि जो मैटर है, जो क्या है, मैटर अर्थात द्रव्य, उसको आप एनर्जी ऊर्जा के रूप में नहीं बदल सकते हैं और एनर्जी को मैटर के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ये कौन कहता है? ये आपका एंशिएंट फिजिक्स कहता है, चिरसम्मत भौतिकी कहता है। कोई दिक्कत? उसके बाद बाबू आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि आप मैटर को किस में बदल सकते हैं? एनर्जी में। मैटर को आप एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मैटर में बदल सकते हैं। ये कौन कहता है? तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स कहता है, आधुनिक भौतिकी कहता है। कोई दिक्कत? बाबू द्रव को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता है, ऊर्जा को द्रव में नहीं बदला जा सकता है, किसके अनुसार? तो आपका एंशिएंट फिजिक्स या कहें क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, है ना, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार। और बाबू मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है, किसके अनुसार? मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार, आधुनिक भौतिकी के अनुसार। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर ध्यान देना, अब ये कैसे चेंज किया जाता है ना, और किसने बताया? तो आपको हमने बताया कि आधुनिक भौतिकी का कौन पिता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमको एक फॉर्मूला दिया है। हमको एक क्या दिया है? फॉर्मूला दिया है। बाबू वो फॉर्मूला क्या है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो बाबू सापेक्षिकता का सिद्धांत एक फॉर्मूला दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, E बराबर mc स्क्वायर। कोई दिक्कत? जहां E आपका एनर्जी है, m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है। कोई दिक्कत? बाबू स्पीड ऑफ लाइट को हम c से सूचित करते हैं। c बराबर स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। 3 लाख नहीं, हाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। कोई दिक्कत? इतना स्पीड 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर देता है 1 सेकंड में, है ना। तो बाबू अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश के वेग के, स्पीड के, चाल के अगर स्क्वायर से हम किसी वस्तु को फेंकें, प्रकाश के वेग के स्क्वायर से, मतलब उसके स्क्वायर, समझता है कितना लोंडा? तो बाबू तितरी के 9 गुणे 10⁸ दूनी 16 मीटर प्रति सेकंड इतना स्पीड से फेंके। अरे बाप रे, संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। कोई दिक्कत? जब फेंकेंगे नहीं इतना स्पीड से तो वो एनर्जी में बदलेगा नहीं। कोई दिक्कत? तो बाबू हमको कितना स्पीड से फेंकना है? तो 9 × 10⁸ है ना, मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो किस में बदल जाएगा? एनर्जी में बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। कोई दिक्कत? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, और उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो आधुनिक भौतिकी के अनुसार पढ़ते हैं। आपको ये 12 में पढ़ना है, इसलिए हम यहीं से साइंस के बारे में जितने भी आपको चाहिए था और 9th लेवल से भी ऊपर बढ़ करके हमने दिया है आपको। कोई दिक्कत? तो जितना चाहिए था हमने आपको दे दिया। लगातार इस पे अर्थात दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई कीजिए और इस परिवार को बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए, अर्थात इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइए। अगर कहीं डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में जा करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।